वेलकम टू द अनदर लेक्चर। बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले टॉपिक में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। इस लेक्चर में ना जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस। कीमो कीमोऑस्मोटिक कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस या थ्योरी। कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या है? कीमोसिंथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या है? एक आइडिया है। इट इज अ आइडिया या इट इज अ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? सोच, राइट? कि आपने सोचा ऐसा, राइट? आपने सोचा कुछ ऐसा हो रहा होगा, राइट? तो एक तरह का आइडिया है और एक तरह सोच है जिससे ये पता चलता है कि क्या होता है। एनर्जी प्रोड्यूस during the process of photosynthetics। मतलब कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस की वजह से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे आपका एटीपी बनता है और क्यों बनता है और किस टाइम पे बनता है, राइट? दूसरा, हमें दोनों साइकिल जो होता है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, हमें उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात, कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस को दिया किसके अंदर गया था? ये जो हाइपोथेसिस दिया गया था ये आपका दिया गया था थैलाकॉइड ऑफ ग्रैनम। दूसरा, स्ट्रोमा के अंदर। मतलब ये जो डायग्राम होगा ना टोटल, किस पे बेसिस होगा हाइपोथेसिस? एक तो थैलाकॉइड पे और दूसरा स्टोमा पे बात करेंगे। चलिए एक बार बना के थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम एक आपका ये जो है ना, इट इज अ थैलाकॉइड के एक हिस्से को हम ना ग्रैनम के एक हिस्से को ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द थैलाकॉइड, राइट? ये थैलाकॉइड हो गया। थैलाकॉइड आप सबको पता है, थैलाकॉइड को क्या होता है? डुअल मेम्ब्रेन होता है। बाहर का मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर सिस्टम चलता है। थैलाकॉइड के अंदर जो पार्ट एक्सपोज रहेगा ना, दैट्स कॉल्ड एप्रेस। ठीक है, तो नॉन एप्रेस, तो ये नॉन एप्रेस रीजन है जहां पे होगा आपका आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? PS2 से स्टार्ट होगा। PS2 से स्टार्ट होगा और PS2 से कहाँ जाएगा? आपका PS1 के पास जाएगा। ठीक है, और PS1 के पास जाएगा। ये पूरा सिस्टम जो रहता है PS1 के पास हो गया। ये हो गया PS2 और ये आपका PS1। ठीक है, और यहाँ पे ना बस आपको याद क्या रखना है? आपको पूरा सिस्टम याद नहीं रखना है। यहाँ पे आपको बस याद रखना है, यहाँ पे एक था प्रोडक्ट, इसको थोड़ा बड़ा बनाए, ज़्यादा हमें समझ में आएगा, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले थैलाकॉइड बना लेंगे। ठीक है, थैलाकॉइड के अंदर आपके पास यह सिस्टम होगा। यहाँ पे सिस्टम क्या होगा? यहाँ पे आपका PS2 है, आपका PS2 से स्टार्ट हुआ। PS2 के पास कहा गया, आपको पता है PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू अब क्या हुआ? आगे सिस्टम से पास हुआ। कहाँ पास हुआ? आपका ये गया आपका PS1 के पास। हमें इतना पिछले लेक्चर में पता है। ठीक है, अब PS1 से पता आपको आगे प्रोसेस चलता है। सिंपल यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया था, आपको बस यही एक याद रखना है, इसको बोलते हैं CY। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। CY क्या करता है? CY कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस के अंदर क्या करता है? इट इज एक्ट हैज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये क्या करता है? ये जो भी सिस्टम के हाइड्रो स्टोमा के हाइड्रो, ये क्या है आपका? ये बाहर का मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, ये एक बाहर का मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड स्टोमा। अब ये कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या पता चला कि जो ये क्या होता है? ये जो आपका CY है ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या काम करता है? इट इज एक्ट एज द
हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मतलब जो भी स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन है वो बाहर से जो अंदर आएंगे, कैसे आएंगे? बाय द हेल्प ऑफ कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस, सॉरी, बाय द हेल्प ऑफ CY, दैट्स कॉल्ड द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। दूसरी बात होती है, इसके पास होते हैं अंदर एंजाइम, और इस एंजाइम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है। वेयर एज यहाँ पे आउटर मेमोरी में भी एक एंजाइम होता है, और इस एंजाइम को हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। ठीक। चलिए अब आते हैं आगे। सिंपल सा क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ मूव हुआ, और ये कैसे हुआ? बाय द हाइड्रोजन एक्सेप्टर के थ्रू मूव हुआ आपका, राइट। हाइड्रोजन एक्सेप्टर के थ्रू ये आया, और इसको हम क्या बोलते हैं? लूमेन। थैलाकॉइड के अंदर आपका जो जगह होती है ना, स्पेस, फ्री स्पेस, दैट्स कॉल्ड द लूमेन। ठीक है। अब ये आगे आया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे होता है कुछ हाइड्रोजन जो है स्ट्रोमा से भी आते हैं, कुछ हाइड्रोजन क्या होते हैं यहाँ पे बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पे होता है पानी का टूटना। पानी टूटता है, और पानी दो फॉर्म में टूटा। पहले को बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है वो नेसेंट फॉर्म में होता है, मतलब ब्रैकेट में कर ले हम इसको, नेसेंट फॉर्म में है, क्योंकि उड़ी आएगा। दूसरा जो है हाइड्रोजन डेवलप हुआ। ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो डेवलप हुआ ना, ठीक है, ये इस दौरान होता है। दूसरी बात करते हैं आगे। अब ना इसके नीचे वाले साइड में इट इज अ नॉन एप्रेस रीजन के अंदर क्या होता है, एक चीज होता है आपका, दैट्स कॉल्ड द, यहाँ पे होता है आपका F0 प्रोटीन। ये उसको F0 प्रोटीन, और साथ साथ इसके बाद एक और प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड द, एक प्रोटीन को बोलते हैं F0 प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन को बोलते हैं F1 प्रोटीन। F0 प्रोटीन क्या करता है? इट इज द एक्ट हैज द F0 प्रोटीन, इट इज द एक्ट हैज द फैकल्टेटिव 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 डिफ्यूजन। ठीक है। मतलब क्या करता है ये F0 प्रोटीन? क्या करता है? फैकल्टेटिव डिफ्यूजन में हेल्प करता है। बात करें मतलब क्या होता है, मतलब लूमेन के हाइड्रोजन को बाहर लाने का काम करेगा कौन? F0 प्रोटीन। अब क्यों लाएगा? लाएगा इसलिए बिकॉज क्या होता है, बाहर से स्टोमा से हाइड्रोजन आने की वजह से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा है यहाँ पे पानी का टूटना भी होता है एंजाइम्स की वजह से, कॉम्प्लेक्स एंजाइम की वजह से, जिसके हाइड्रोजन बहुत सारा बच जाता है। इस हाइड्रोजन का हायर से लोअर की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है। और ये हायर से लोअर की तरफ मूव होता है ये हाइड्रोजन आपका। ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो मूव होता है हायर से लोअर के थ्रू, ठीक है, तो ये कैसे मूव होता है? F0 प्रोटीन से आता है F1 प्रोटीन। F1 प्रोटीन के पास क्या होता है? F1 प्रोटीन में होता है एटीपीएस एंजाइम। एटीपीएस एंजाइम होता है, और एटीपीएस एंजाइम क्या करता है? ये एटीपी का फॉर्मेशन करवा देगा। क्या करेगा ये दोनों को जोड़ देगा। किसको किसको जोड़ देगा? ये एडीपी को जोड़ देगा। एडीपी को क्या बोलते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वेयर एज पीआई को जोड़ देगा, दैट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दोनों को जो जोड़ के बनाएगा ना, वो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। और एटीपी का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस एंजाइम। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब ये दूसरी बात है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे सिस्टम में आ गया ना, ये हाइड्रोजन का काम एक और होता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? जाकर रिएक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन जो ना यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम के अंदर क्या है? सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है NADP, मतलब स्टोमा के अंदर ऑलरेडी NADP है, राइट। अब ये हाइड्रोजन जो बाहर आया, ये हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा NADP के साथ, राइट। अभी जो हाइड्रोजन कंबाइंड होकर ना क्या बनाएगा? ये दोनों कंबाइंड होकर बनाएंगे NADPH2, राइट। NADPH2, या अगर शब्दों दूसरा बोला है तो क्या बनाएगा? इसके अलावा ये हो सकता है, यहाँ पे बने NADPH+H। ठीक है। तो ये बनेगा, मतलब क्या हुआ? इसको फुल फॉर्म बोला निक्टोएमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस हुआ। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन सिस्टम में कहाँ से है? सिस्टम में हाइड्रोजन आता है CY की वजह से, और सिस्टम से बाहर कैसे निकलता है? फैकल्टेटिव डिफ्यूजन F0 प्रोटीन की वजह से। और एटीपी कौन बना रहा है? एटीपी बना रहा है एटीपीस एंजाइम, जो आपका F1 प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है कंबाइंड होकर NADP के साथ NADPH2 आपका बनाता है। और ये होता कैसे? ये NADP आपका NADP रिडक्टेज की वजह से ये होता है प्रोसेस।
और यही आपका है, इसको कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आता है ये, इस हाइपोथेसिस का बनाया क्यों गया, रीजन क्या था। सबसे पहले हमें ये समझना था कि स्टोमा से हाइड्रोजन आता कैसे है। तो स्टोमा से हाइड्रोजन आता है CY की वजह से, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की वजह से, हमें ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज हमें क्या देखना था, पानी कहाँ टूटता है, पानी टूटता है थैलाकॉइड के लूमेन के अंदर, थैलाकॉइड के लूमेन में पानी टूटता है। तीसरा चीज एटीपी कैसे बनता है, एटीपी बनता है मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द लूमेन टू द स्टोमा, और ये होता है F0 प्रोटीन की वजह से, फैकल्टेटिव प्रोटीन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है। दूसरा NADPH2 कैसे बनता है, NADPH2 NADP जो होता है कंबाइंड होता है हाइड्रोजन के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज, और क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। और ये आपका कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस खत्म होता है।